हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं यहाँ शॉपिंग करने हम सीसा मऊ जा रहे हैं। कानपुर की मतलब फेमस मार्केट है, काफ़ी पुरानी मार्केट भी है सीसा मऊ। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। हम थे और मेरी दो दीदी थी जो मेरे यहाँ रहती हैं रेंट पे। तो हम लोग घूमने के पर्पज़ से भी जा रहे थे और हमने सोचा कि इसीलिए हम वहाँ आप लोगों को सब सारी मार्केट भी दिखा दूँगी कि सीसा मऊ की कभी भी कोई भी ऐसा पर्सन है जो कानपुर आना चाहे तो सीसा मऊ की मार्केट ज़रूर विजिट करें, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग मार्केट वगैरह करें तो रास्ते में जा ही रहे थे। दीदी बोली को दीक्षा मुझे पानी पूरी खानी है। हमने कहा ठीक है खा लो पानी पूरी। फिर हम पानी पूरी खा के उसके बाद हम लोगों ने मार्केट में एंट्री किया। बाहर तो बिल्कुल रस नहीं था। जैसे मार्केट में हम लोग एंटर किए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि हम लोग ये सोच के गए थे कि इस दिन चलेंगे जिस दिन भीड़ ना हो, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो गए पहले भी हैं लेकिन कम भीड़ में गए हैं, मार्केट वाले दिन नहीं गए थे तो इसलिए कम भीड़ मिली। अब हम लोगों ने गए सब मार्केट में एंट्री किया। दीदी को वहाँ पे कप वगैरह पसंद है, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के मतलब पर्सन वहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। जैसे मिडिल क्लास भी शॉपिंग कर सकता है, हाई लेवल का भी पर्सन शॉपिंग कर सकता है, हमारे जैसे मीडियम लोग भी शॉपिंग कर सकते हैं। फिर दीदी ने वहाँ पे हमें जाना था जम्मू, क्योंकि जीजा जी का सुबह सुबह कॉल आया था कि दीक्षा वैष्णो देवी चलना है। तो मैंने और प्लान बना लिया। मैंने कहा चलो इसी बहाने हम शॉपिंग कर लेंगे। तो मैंने वहाँ पे वूलन के कुछ स्वेटर वगैरह लिए, काफ़ी ओवरकोट वगैरह लिया। तो यहाँ से मैंने एक दो ओवरकोट देखे बट पसंद आए, कम पसंद आए, लेकिन एक ओवरकोट पसंद आया था तो मैंने सोचा मैं वापस आती हूँ तब ले लूँ, क्योंकि मुझे आगे बहुत ज़्यादा मार्केट करनी थी। दीदी को भी कपड़े वपड़े लेने थे साथ। तो फिर हम लोग आगे गए तो दीदी को स्वेटर पसंद आ रहा था। दीदी ने बोली कि दीक्षा मुझे स्वेटर लेना है। तो हमने कहा दीदी आगे ज़्यादा अच्छे प्राइस में ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो बोली ठीक है। फिर हम लोग चलते गए। फिर दीदी बोली दीक्षा पर्स ले लो, तुम जम्मू जाओगी तुम्हें पर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सामान वामान रखने के लिए। वहाँ पर्स मैंने देखी मतलब ठीक ठाक प्राइस में थी बट पर्स बहुत छोटी थी, और ऐसी पर्सें मेरे पास बहुत सी रखी थी। आई थिंक 5 होंगी मेरे पास ऐसी पर्सें। तो हमने फिर पर्स वर्स नहीं ली। फिर हम आगे गए। दीदी बोली कि दीक्षा मुझे सूट में लेना है। तो हमने कहा कि ले लो दीदी। और यहाँ पे मतलब अच्छे अफोर्ड में मतलब ठीक ठाक प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। तो फिर दीदी ने सूट देखा। दीदी को चाहिए था पार्टी वियर सूट, वो दिखा रहा था नॉर्मली कैजुअली ऐसे जैसे मार्केट चले जाओ या किसी टेम्पल चले जाओ सिंपल सोवर सूट दिखा रहा था। दीदी को चाहिए था थोड़ा हैवी सूट चाहिए था। तो फिर दीदी बोली मुझे अच्छा पसंद नहीं आ रहा। हमने कहा कोई नहीं, आगे शॉप और भी है वहाँ पे देख लेना। फिर दीदी को स्वेटर भी लेना था, क्योंकि दीदी के यहाँ कहीं पुणे में शादी वादी थी, तो दीदी इसीलिए दीदी और आई थी शॉपिंग करने, क्योंकि पुणे में शादी थी उनकी कज़न ब्रदर की, तो इसीलिए और वो वहाँ पे आई थी मार्केट करने। फिर दीदी को ये स्वेटर पसंद आया। अच्छा, दीदी को ये स्वेटर पसंद आया, हमें नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत गंदा होता। हमें कपड़े ऐसे अच्छे लगते हैं जो गंदे हो बट समझ ना आए, मैं कम से कम 4-5 बार हम पहन तो सकें। तो फिर दीदी को स्वेटर पसंद आया। उसने दीदी को पहना के भी स्वेटर दिखाया, लेकिन दीदी का स्वेटर लेंथ में भी बहुत छोटा था और वैसे साइड में भी बहुत छोटा था, तो दीदी को वो बटन जो है स्वेटर की बंद नहीं हो रही थी। फिर एक जगह और दीदी ने स्वेटर पसंद किया, यहाँ पे भी स्वेटर था तो, लेकिन हमें नहीं अच्छा लग रहा था, दीदी को लेकिन पसंद आया था। बट ये इतना नालायक था कि इसने प्राइस ही नहीं कम की, इससे मतलब डिट्टो वही पैरेट जो बता रहा था मैं उतने का ही दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा, ये वो। हमका दीदी चलो इससे अभी बहुत सारी ऐसी शॉप होंगी जो मतलब जो प्राइस बता रहे हैं उससे बार्गेनिंग करने पे कम कर देंगे। फिर हम लोग आगे शॉप पे। फिर दीदी ने एक ये स्वेटर पसंद किया, ये भी उन्होंने वेयर करके देखा, बट ये स्वेटर लेंथ में भी अच्छा था और फिटिंग में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर दीदी ने ये स्वेटर लिया। लास्ट में उन्हें ये स्वेटर पसंद आ गया। फिर उसके बाद दीदी आगे गई। फिर वहाँ उन्हें एक जॉकेट पसंद आई ब्राउन कलर की, ये काफ़ी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये जॉकेट। बोली कि ऐसे जैसे मार्केट वगैरह जाए तो अच्छी लगेगी। फिर उन्होंने ये जॉकेट ली। उसके बाद फिर हम लोग गए सूट की शॉप पे। वहाँ पे हमने लोग सूट देखा, वहाँ हमने सूट देखा। वहाँ दीदी को सूट बहुत अच्छा लगा। यहाँ वहाँ पे जब सूट वो बता रहा था कितने 850 का उसने सूट बताया था। वो सूट था नहीं 850 का, लेकिन वो बता रहा था 850 का। हमने कहा ये सूट बहुत सस्ते में देगा। उसने क्या किया, दीदी बोली हम नहीं लेंगे, बहुत महंगा दे रहे हैं। वो डायरेक्ट 8.5 से आगे 7 पर 700 का दूंगा। दीदी बोली मैं अब भी नहीं लूँगी। हमने कहा नहीं दीदी ना ले। हमने कहा इसे फिक्स प्राइस बता दो 600 रुपये। फिर हम लोग 2-3 बार हम लोग निकल गए मार्केट से कि हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे। फिर उसने आखिरकार लास्ट में 600 का ये सूट दे ही दिया। सूट बहुत ज़्यादा अच्छा था, पार्टी वेयर सूट था, वेयर करने में बहुत अच्छा लगता।
फिर दीदी ने फाइनली ये सूट ले लिया, उन्हें पार्टी में जैसा चाहिए था वैसा सूट उन्हें एक नज़र में पसंद भी आया था। फिर हम लोग मार्केट से बाहर आए, जैसे स्टार्टिंग में मुझे कप की शॉप मिली थी, फिर हम उस शॉप पे आए। दीदी ने यहाँ पे कप बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, 100 के 3 कप मिल रहे थे। दीदी के यहाँ कप ऑलरेडी बड़े बड़े कप रखे हैं, फिर भी दीदी ने ले लिए। फिर हम लोग गए, भूख बहुत तेज़ी लग रही थी, तो फिर हम दीदी रेस्टोरेंट गए। वहाँ पे मैंने डोसा, चाउमीन वगैरह बहुत कुछ खाया। हमने हमने मतलब एकदम, जब कहीं खाने जाते तो बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। और फिर लेट भी हो रहे थे हम, क्योंकि कल्याणपुर में फिर मेरी फ्रेंड थी, वो हमसे मिलने वाली थी, उसको भी शॉपिंग करवाना था। तो हम लोग गए, फिर हमने देखा कि हमने क्या कर टैक्सी का हम वेट कर रहे हैं, ऊपर कार खड़ी है। दीदी ने बोली पागल हो क्या। फिर हम लोग कल्याणपुर पहुँचे, वहाँ मैंने अपनी फ्रेंड को शॉपिंग कराई, उसके साथ भी काफ़ी इन्जॉय किया मैंने मार्केट में। उसके बाद हम लोगों ने एक अच्छी सी सेल्फी ली, फिर वो चली गई इलाहाबाद, हम आ गए घर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।